आप जांच किए, क्या सब मिला और क्या क्या जांच किए बताइएगा। आज सर्वप्रथम एक आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया और आंगनवाड़ी केंद्र का अपना भवन था वहाँ पर। केंद्र संख्या क्या था? 46। केंद्र संख्या 46 था और वहाँ पे जो भोजन का गुणवत्ता था वो उतना उपयुक्त नहीं पाया गया, लेकिन जो दूसरे साधन हैं जैसे भार मापी यंत्र खराब पाए गए, ऊंचाई का जो मापने का यंत्र था वो ठीक पाया गया और कुछ चार्ट्स वगैरह उपलब्ध थे, तो कुल मिला के वो संतोषप्रद स्थिति में देखा गया। और विद्यालयों में निरीक्षण किया गया। सबसे पहले एक प्राथमिक विद्यालय, क्या नाम था उसका? नवनगर चौपाल टोल का निरीक्षण किया गया और उसमें बच्चों से बातचीत की गई और बातचीत के क्रम में विद्यालय में जो शिक्षण की गुणवत्ता है उसका आकलन करने का प्रयास किया गया। काफ़ी संतोषप्रद तो नहीं लेकिन अच्छा ही था। और इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ का जो शौचालय था वो अच्छी स्थिति में, खास करके बच्चों के इस्तेमाल के योग्य नहीं पाया गया। तो प्रधानाध्यापक और पंचायत के मुखिया को निर्देश दिया गया कि इसको समतल करवाया जाए ताकि बच्चों के इस्तेमाल के योग्य वो रहे। और आज भी जहाँ जिस विद्यालय के सामने हम लोग खड़े हैं, तो इसके निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पर मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की जो प्रशाखा है तो उसके बीच में कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं और जो थोड़ा विवाद का विषय है। तो इसको शिक्षा विभाग को हम लोग एस्केलेट करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उसको जल्दी सुलझा ली जाए। और कुछ अनियमितता भी पाई गई, जैसे बच्चों के वितरण के लिए नोटबुक आया था, खेल सामग्री था, तो उसको अभी तक ओपन नहीं किया गया था। तो प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि उसको ओपन किया जाए और बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। उच्च विद्यालय में निरीक्षण प्रभावी नहीं हो पाया क्योंकि कक्षाएं चल नहीं रही हैं और शिक्षण संस्थान में जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा की गुणवत्ता का परीक्षण, तो क्लासेस तो थी नहीं। और स्मार्ट क्लासरूम वगैरह का भी निरीक्षण किया गया। तो जैसे उच्च विद्यालय का जो स्मार्ट क्लासरूम था उसका ओरिएंटेशन ही गलत पाया गया, तो इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि क्लासरूम का ओरिएंटेशन उधर किया जाए जिधर मॉनिटर है, उनका ओरिएंटेशन ही अपोजिट साइड में था। और मध्य विद्यालय का जो स्मार्ट क्लासरूम था उसमें जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात की गई, तो उनका कहना था कि वो बच्चों को जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं उनसे परिचित करवाते हैं। जिम का भी निरीक्षण किया गया, हालांकि इंस्ट्रक्टर के अभाव में उसका इफेक्टिव संचालन नहीं हुआ है। तो स्थानीय मुखिया से अनुरोध किया गया है कि किसी ऐसे छात्र को या युवा को जिसको खेलकूद में रुचि हो तो उसे वॉलेंट्री बेसिस पर वीक में 1-8 घंटा देने के लिए बनाया जा सकता है, अनुरोध किया जा सकता है। जी बता दें सर, यहाँ के जो एचएम है इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे पदाधिकारी एक भी बात नहीं सुनते हैं। हमारे पास बहुत सारा चिट्ठा है, हमने बहुत सारे आवेदन दिए हैं, जैसे कि कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है इसके लिए आवेदन दिए, लेकिन एक भी पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। दरअसल आपके सामने भी है, इस पर क्या कहेंगे आप? नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर होता है पिरामिड नुमा होता है, ठीक है। तो किसी भी पदाधिकारी के लिए ये संभव नहीं होता है कि उनके पास जितने आवेदन आते हैं, ठीक है, सभी पे त्वरित निर्णय लिया जा सके या त्वरित समाधान दिया जा सके। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तुरंत समाधान हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता है। और जैसा मैंने बताया पिरामिड नुमा होता है, तो अलग अलग स्कूल से जो शिकायतें आती हैं तो वो सब जाके एक कार्यालय में इकट्ठा होता है, ठीक है। और जो मधुबनी का जिला शिक्षा ऑफिस है, कार्यालय है, तो उसमें पदाधिकारी की कमी है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। पिछले काफ़ी दिनों से डीपीओ का पद रिक्त पड़ा हुआ है और अभी वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी पद रिक्त हो गया है। जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं वही लोग ऑफिस चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनको समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो विलम्ब का क्या कारण रहा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा विभाग की जो कार्यालय हैं मतलब जिला स्तर पे, तो उसमें तो पूरे ज़िले से प्राप्त आवेदन वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनमें से कुछ आवेदन का ससमय निष्पादन नहीं हो पाता होगा, ठीक है। आशा की जा सकती है कि आने वाले कुछ समय में, जैसे 1 सप्ताह या 1 माह में, ठीक है, नए जिला शिक्षा पदाधिकारी जब कार्य संभालेंगे तो इन मामलों को भी देख लिया जाएगा। और हम लोग फ़िलहाल इसको रिपोर्ट में ले रहे हैं और रिपोर्ट में लेने का तात्पर्य ये है कि इसकी उच्च स्तरीय समिति के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसका जो संज्ञान है वो डीडीसी के अध्यक्षता में जो समिति होती है वो लेती है, ठीक है। तो रिपोर्ट कर दिया गया है। आशा की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो समस्याएं यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया है
उसका समाधान हो जाएगा।